हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी की पर्यावरण का जो प्रोजेक्ट कार्य आपको अभी स्कूल में मिला है, उसमें किस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट हल करना है, क्या उसके प्रश्न होंगे, उसके उत्तर क्या क्या होंगे, ये आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और दोस्तों, ये आपका कक्षा चौथी के लिए है पर्यावरण विषय का प्रोजेक्ट कार्य। यानी आपको जो परियोजना पुस्तक मिलती है उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट करने हैं, आपको प्रश्न क्या होंगे, उनके उत्तर कैसे लिखने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और आपकी वार्षिक परीक्षा है अभी 27 फरवरी से, उस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। और आपका 60 नंबर का पेपर होगा दोस्तों, वार्षिक पेपर, और 40 नंबर का आपका प्रोजेक्ट मिलेगा। तो ये पूरे मिला के आपके 100 नंबर के होंगे। तो प्रोजेक्ट के नंबर भी आपके वार्षिक परीक्षा में जुड़ेंगे, इसीलिए प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से करें। और मैं उनके प्रश्न और उत्तर दोनों इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो उन दोनों को आप अच्छे से लिखिएगा दोस्तों। और आपकी वार्षिक परीक्षा के पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे प्रश्न लेकर के आता हूँ। काफ़ी सारे ऐसे वीडियो रहते हैं जो आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के लिए प्रश्न होते हैं, जो उनमें से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस होती है, वो मैं बनाता हूँ चैनल पे, आपके लिए डालता हूँ। तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए और समय पे वो वीडियो आपको मिल सकें, इसके लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं प्रोजेक्ट के प्रश्न। कक्षा चौथी पर्यावरण पर्यावरण का ये प्रोजेक्ट है। इसमें यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम लिखना है, आपके स्कूल का नाम, यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है। और आइए हम देखते हैं अब इसमें प्रश्न किस प्रकार से हैं। तो पर्यावरण में आपको जैसे सबसे पहला प्रश्न पूछा है, क्या आपने कभी ट्रेन या बस की यात्रा की है? यदि यात्रा की है तो अपने यात्रा के अनुभव का वर्णन करना है। तो आप कभी ट्रेन से या बस से कहीं गए होंगे दोस्तों, तो आप कहाँ से कहाँ तक की यात्रा किए, किसके घर गए, आपको यात्रा में कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें आपने की, तो उन सारी चीज़ों को आप लिखिएगा। जैसे मैंने यहाँ उत्तर में लिखा है कि सबसे उल्लेखनीय, एक रेल के डिब्बे में स्वतंत्र रूप से विचरण कर कर सकते हैं। ट्रेन में पर्याप्त हवा वाली बोगियां होती है। रेलगाड़ी में आराम करने के लिए शयनयान कुर्सी होती है, जिसे बर्थ कहते हैं। रेल यात्रा में हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। सभी लोग साथ मिलजुल कर रेल यात्रा का आनंद लेते हैं। मेरी बहुत सारी रेल यात्रा में सबसे अच्छी रेल यात्रा नैनपुर से जबलपुर की रही, है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। या फिर आप कहीं और भी गए होंगे, अपने नानी के यहाँ, मामा के यहाँ, कहीं भी ऐसे गए होंगे, तो उस यात्रा के बारे में भी आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहीं का लिखें, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आपको लिखना है। आप कोई भी यात्रा लिख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ नैनपुर से जबलपुर की यात्रा के बारे में लिखा है, ऐसे आप भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देना, हम सब परिवार के साथ ट्रेन से नैनपुर से जबलपुर गए थे। हम सब एक ही बोगी में बैठकर मस्ती करते हुए यात्रा का मज़ा ले रहे थे। ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा करने पर जुर्माना लगता है। हमें कभी बिना टिकट के यात्रा नहीं करनी चाहिए। अपने सामान की जिम्मेदारी हमारी होती है। हमें अपना सामान संभाल के रखना चाहिए। हमें ट्रेन की यात्रा बहुत अच्छी लगी और हमने ट्रेन में खूब मस्ती की। इस प्रकार से आप भी एक आपकी किसी यात्रा के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं कि यात्रा में आप कौन कौन थे, क्या क्या किए, कहाँ पे क्या खाए पिए, ये सारी चीज़ें आप प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं दोस्तों, और उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। और इसमें एक प्रश्न आपका 20 नंबर का है, दो प्रश्न 40 नंबर के हैं, पूरा प्रोजेक्ट आपका 40 नंबर का है। और दोस्तों, अभी आपकी 27 फरवरी से जो वार्षिक परीक्षा है, उसमें आपकी हिंदी, पर्यावरण, गणित, अंग्रेजी, चारों विषय के जो पेपर हैं वो मैं चैनल पे डालते रहता हूँ कि किस प्रकार से पेपर आएंगे। आपके इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़, अभ्यास प्रश्न, किस प्रकार से प्रश्न होंगे, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो उन सारे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वो प्रश्न मैं डालूँ आपको समय पर सारी चीज़ें मिल सके। आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है इसमें प्रोजेक्ट में। दूसरा प्रश्न आपको किस प्रकार से लिखना है और प्रश्न क्या पूछा है। तो प्रश्न 2 है कि त्यौहार के मौके पर घर की सुंदर सजावट में किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल होता है, उनका नाम लिखते हुए चित्र या डिज़ाइन तैयार करो। इस प्रकार से प्रश्न 2 है। और प्रश्न 2 के उत्तर में आप लिखेंगे कि त्यौहार के मौके पर घरों की सुंदर सजावट में निम्न वस्तुओं का इस्तेमाल होता है, जैसे फूल, रंगोली,
पेंटिंग्स है ना, मधुबनी पेंटिंग्स होती है, और फिर कार्ड्स होते हैं, फिर रंग यानी कलर है ना, फिर चावल के घोल का रंग होता है, फिर मछलियाँ एवं अन्य जीव जंतु के चित्र बनाते हैं हम, फूलों के रंग होते हैं, नील, हल्दी आदि, रंगोली, इस प्रकार से और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और आपको चित्र भी बनाना है, डिज़ाइन तैयार करना है, तो इस प्रकार से आप चित्र बना दीजिएगा, जैसे ये मछली है ना, फिर ये पक्षियाँ हैं, तो इस प्रकार से और भी एक दो चित्र या डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 2 को कंप्लीट करना है। तो ये आपके 40 नंबर का प्रोजेक्ट पर्यावरण का कंप्लीट हो गया। आपका हिंदी का, अंग्रेजी का, गणित का, सारे विषय का प्रोजेक्ट मैंने चैनल पे करवा दिया है। तो उन सभी प्रोजेक्ट को चैनल पे जा कर के देखें और उसे कंप्लीट करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर से शेयर करें। धन्यवाद।